हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैडेट्स, ये हमारी सीरीज चली हुई है। तो जो आपकी ऑल इंडिया पूरी मेरिट लिस्ट आई है, तो उसमें से हमने एक टेंटेटिव लिस्ट शॉर्ट लिस्ट की है, निकाली है। और जो मैं आपके सामने लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश राज्य की है। और उसमें ये भी ध्यान रखना होगा भी आपको, इस लिस्ट के बाहर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि ऑलरेडी मान के चलिए वैकेंसी 10 है, तो इसमें लगभग 3 गुना तक की वैकेंसी बाहर आ गई है। 10 वैकेंसी की जगह हमने 30 वैकेंसी तक बच्चे शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। तो आप इसको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मान के चलो, वेटिंग वगैरह सब चीज़ यहाँ पे सिमट जाएगी। ठीक है, इससे बच्चों का फायदा क्या होगा? देखिए, इससे बच्चों का फायदा ये रहेगा कि जो बच्चे को लग रहा है नहीं कि भाई मेरा अगले राउंड में हो जाएगा, अगले राउंड में हो जाएगा, 15वें राउंड में हो जाएगा, 20वें राउंड में हो जाएगा, तो वो राउंड राउंड होना बंद हो जाएगा। और वो बच्चा अपने नेक्स्ट जो भी उसका प्लान है, चाहे स्कूलिंग का प्लान है या प्राइवेट सैनिक स्कूल का एक दिमाग में है, और या अपना नॉर्मल स्कूल अपने सीनियर से किसी से भाई कोर्स भी लेना होगा। सारे बच्चे तो नई किताबें नहीं लेते, कुछ तो सेकंड हैंड भी लेते हैं। तो वो अपनी किताबें ढूंढना शुरू कर देगा उसके पेरेंट्स की कि भाई हमें किससे इसकी क्लास के ने वो आधे दाम पे मिल जाती है ना किताब। देखिए, इसमें ये होता है सीनियर में कि वो वैसे तो मार्केट में मान के चलो 600 रुपये किताब है, लेकिन जब सीनियर से किताब लेंगे तो 300 रुपये में मिल जाएगी, है कि नहीं है? आधे मूल्य पर मिल जाती है वो किताबें। तो वो सारी जो आगे की प्लानिंग है वो स्पष्ट हो जाएंगी इस लिस्ट से। ये लिस्ट वो तय कर देगी आपकी। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कितनी सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिलती है, कितनी काम की बात है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वैकेंसी इन रेवा सैनिक स्कूल। देखिए, मध्य प्रदेश में केवल एक ही सैनिक स्कूल है, एक ही सरकारी सैनिक स्कूल है, जिसका नाम है रीवा सैनिक स्कूल। तो उसमें कितनी वैकेंसी है ये भी ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे देखिए आप एक बार, ये रहा मध्य प्रदेश, लास्ट में रेजिडेंशियल स्कूल मध्य प्रदेश। और एससी कैटेगरी में 11 सीट है। ठीक है भाई। होम होम एसटी मतलब जिनका डोमिसाइल मध्य प्रदेश का है, उसमें 5 सीट है। और बात उनकी हो रही है। ओबीसी में 20 है, और अनरिजर्व में 29 सीट है, और डिफेंस में 9 है। ठीक है। और गर्ल्स में एक एक सीट है, 2, हाँ सॉरी, यहाँ पे 2 हो गई। ठीक है, और ये हो गया क्लियर। तो ये यहाँ पे टोटल सीट बनती है। टोटल सीट भाई ये बनी मध्य प्रदेश का जो रीवा सैनिक स्कूल है उसमें, ये 4 और 3 7 तो गर्ल्स की बनती है, और बाकी ये सारी चीजें बनती है। बाकी ये तो अदर स्टेट की, तो इनको भूल जाओ आप, इनको भूल जाओ, इनमें आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लिस्ट है मध्य प्रदेश के। तो टोटल आप देख लो, मैं ये कह दूं कि भाई ओबीसी में 20 सीट हैं। और अब दूसरी बात आएगी, ये तो होम स्टेट की हो गई। अब मैं बात करता हूं कि जब रीवा सैनिक स्कूल मतलब मध्य प्रदेश का डोमिसाइल जिस बच्चे का वो अदर में जाएगा, तब उसकी सीट कितनी बनेगी। यहाँ पे मैं अदर स्टेट की भी क्लियर कर देता हूँ। अदर स्टेट के लिए कितने स्कूल बचे? सैनिक स्कूल 32 बचे टोटल। टोटल तो 33 है ना भाई। 41 प्राइवेट की छोड़ दो, उनमें तो ये मान के चलो कि सबका सिलेक्शन होना है, उनमें तो छोड़ ही दो। मुझे लगता है जब बच्चा तैयारी करता है सैनिक स्कूल की, तो वो इनको ध्यान में रख के करता ही नहीं। जब शुरुआत में फॉर्म भरा जाता है, जब पेरेंट्स उसकी तैयारी कराते हैं, सबसे पहले पे होता है घोड़ा खाल या आरएमएस। मैं बताता हूँ, पहले होता है आरएमएस, फिर आता है घोड़ा खाल पे, फिर कहता है कोई सरकारी मिल जाएगा क्या। फिर अब धीरे धीरे मैंने देखा कि बच्चों का रुझान है ना बड़ा, एकदम से अंदर से प्यार उमड़ रहा है बच्चों का, उनके अंदर पता नहीं क्या हो गया है। और खासकर जिसके जितने ज्यादा कम नंबर, उसका उतना ही प्रेम प्राइवेट सैनिक स्कूल की तरफ दौड़ रहा है। इस पर भी मैं अलग सेशन लेके आऊंगा, क्यों दौड़ रहा है प्यारे बच्चों का प्रेम प्राइवेट सैनिक स्कूल की तरफ, क्यों उनके अंदर एकदम से अजीब सा एक अट्रैक्शन प्राइवेट सैनिक स्कूल की तरफ हो गया है। उस पर हम एक अलग सेशन कर लेंगे। जितने ज्यादा कम नंबर, मान के चलो किसी बच्चे के 100 नंबर है, तो वो ये कह रहा है अपने पेरेंट्स से कि आज ही छोड़ दो मुझे तो वहां पे, क्योंकि घर पे तो पेरेंट्स एक आध घंटे की पढ़ने के लिए बोल भी देंगे, तो वहां पे उसकी भी छुट्टी हो जाएगी ना। वहां पे कौन बोल रहा है पढ़ने के लिए? अपना हॉस्टल में मजे लेंगे, और क्या है। समझिए भाई बात को, इसमें मैं एक सीरियस अलग डिस्कशन लेके आ जाऊंगा। और मुझे लगता है आप ज्यादातर सहमत होंगे। जो असहमत होगा तो उसका भी स्वागत है। देखिए, सबका स्वागत होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। तो चलिए बात करते हैं 32 सैनिक स्कूल में जो मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके लिए कितनी सीट है। तो मैं एक तरफ कर रहा हूँ मैं बॉयज़ की, और एक तरफ है गर्ल्स की। मैं क्लास 6 की बताऊंगा भाई इस वीडियो में, ठीक है। चलिए देखिए, जनरल में मध्य प्रदेश से एक सैनिक स्कूल में आप लगभग मान के चलिए 1 सीट है। जनरल से मध्य प्रदेश से एक सैनिक स्कूल में 1 सीट है। कारण क्या है?
चूंकि भारत में 28 राज्य हैं और लगभग ये 28 सैनिक स्कूल है, ठीक है, तो घूम फिर के एक के बदले में एक आते हैं। जनरल की सीट है एक, एक की एक सैनिक स्कूल में एक है, तो टोटल कितने हो गए 32, तो 32 सीट तो है जनरल की, ठीक है। ओबीसी का कोटा भी लगभग सेम ही मान के चलिए, एक ओबीसी की सीट है तो यहाँ पे मैं 32 कह सकता हूँ। एससी में मैं लगभग 20 कह सकता हूँ, एसटी में लगभग मैं 10 कह सकता हूँ, और डिफेंस में मैं लगभग एक सैनिक स्कूल में एक सीट मैं पूरी नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी आप इसको मान लीजिए 15 मैं वैकेंसी कह सकता हूँ। ये टोटल वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज अदर स्टेट में। अब यहाँ पे जनरल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसमें मैं कोई मुझे संशय नहीं है, लगभग मध्य प्रदेश की, क्योंकि गर्ल्स की अलग अलग जगह वैकेंसी आएगी, तो जनरल की 32 तो नहीं हो जाएंगी मध्य प्रदेश की भाई, टोटल ही सीट 32 है, टोटल ही सीट जनरल की 32 है, ठीक है। तो एक सैनिक स्कूल में जनरल की एक सीट है, 32 की 32 है, तो 32 के 32 मध्य प्रदेश में तो नहीं चली जाएंगी। तो इसमें जो निकल कर आता है आंकड़ा, लगभग मैं बता रहा हूँ जनरल की सारे सैनिक स्कूल में मिला के वो 5-5 सीट आती है अभी निकल के, इससे ज़्यादा नहीं आती कहीं भी। समझिए बात को, देखिए जो जितने भी 32 सैनिक स्कूल हैं इनमें जनरल की गर्ल्स की सीट कितनी है 32। अब ये 32 की 32 में मध्य प्रदेश को तो नहीं चली जाएंगी, इसमें बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, सब जाएंगे वे तो भाई, और सब जाएंगे ना। लेट अस सपोज आप समझिए, जैसे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है भाई, चित्तौड़गढ़ में मध्य प्रदेश का भी जाएगा, बिहार का भी जाएगा, यूपी का भी जाएगा, हरियाणा का भी जाएगा, सब जाएंगे। और टोटल जनरल की सीट कितनी है गर्ल्स की 32 है, इसमें 32 भी नहीं है, कम हो गई, बल्कि यहाँ से भी रीवा वाले कम हो गई। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसलिए लगभग 5 सीट आती हैं एक राज्य की, 5 आती नहीं है, मैंने 5 मैक्सिमम कर दिए। ये वैकेंसी का हाल है अदर स्टेट में, अपने में ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है बात को। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, तो जब हम अब ये जो लिस्ट निकालेंगे तो हम इसके हिसाब से निकालेंगे। तो मेरी बात हो रही है जनरल की सबसे पहले, तो जनरल में होम स्टेट में जनरल में 29 तो भाई ये हो गई, 29 तो ये हो गई, ठीक है। और मैं यहाँ ये कर दूं टोटल 32, 32 प्लस 29 मतलब ये आप 61 सीट कह सकते हो, 61 से लगभग 61 सीट मान लो, कुछ आरएमएस में चले गए, कुछ इधर उधर मान लो, तो इसको हम अधिकतम संख्या को 70-80 के आसपास स्ट्रेच कर सकते हैं बस, मतलब 100 से नीचे रहेगा। मैं कह रहा हूँ 100 से नीचे रहेगा ये आंकड़ा, ये आंकड़ा लगभग लगभग रहेगा 60 के करीब, ये आंकड़ा 40 के करीब आ जाएगा, ये तो 20 पर ही मानो, और ये भी 25 के आसपास मानो, ये आंकड़ा आ जाता है जब टोटल करते हैं इनको, ठीक है। चलिए अब ये आंकड़ा आ गया, ये और यहाँ पे 5-5 कर दो, +5 ठीक है, मतलब 10-10 आ जाता है, ठीक है। बस इतना हो गया। अब मैं करूँ इसको, आगे बढ़ूँ अब मैं, चलिए अब हम एक एक करके देखेंगे। हम जनरल बॉयज, जनरल गर्ल्स, ओबीसी बॉयज, ओबीसी गर्ल्स, एससी बॉयज, एससी गर्ल्स, ये सारी देखेंगे मध्य प्रदेश की। तो आपके सामने आ गई एक लिस्ट। सबसे पहले ये देखते हैं क्या, जेंडर, जेंडर लिखा है यहाँ पे मेल, स्टेट कौन सा है, एमपी है, कैटेगरी ओबीसी बात जनरल हो गया, और क्लास 6 में बात कर रहा हूँ। तो देखिए टोटल जैसा कि हमने बताया कितनी कितनी बनी है सीट, 70 बनी है, तो 70 टॉप के लिए जाएंगे। तो जब मैं 70 मानता हूँ तो आपके सामने एक लिस्ट ये हो गई भाई, ठीक है, आपके सामने एक लिस्ट तो हो गई ये, ठीक है, आ गई है 20 तक, तो यहाँ पे आ गए 275। आगे चलूँ, मुझे चलना चाहिए आगे, 266 पे 42 आ गया, ठीक है। ये रैंक चल रही है, आप समझिए इस लिस्ट को, देखिए ये रैंक चल रही है, जनरल कैटेगरी की चल रही है, मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है उनका चल रहा है, ये पूरी लिस्ट चल रही है, ठीक है। आ गया, आगे चलूँ मैं, 64 आ गया, 86 आ गया 253 पे, बस खत्म हो गया मामला। ये भी बहुत सारे इनमें से वेटिंग में है, बहुत सारे इनमें वेटिंग में जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। पर फिर भी मैं इसको मान लेता हूँ 100 मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो ये वेटिंग वगैरह लगा लू के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिस्ट है, इसकी संभावना हटा दो इसको, ऐसे तो ये भी लिस्ट चलेगी। तो ये तो हो गया मेरा किसका, जनरल का, बॉयज का। मैंने फिर भी एक्सटेंडेड तक दिखा दिया आपको, एक्सटेंडेड मान लो बस, ये एक्सटेंडेड मान लो भैया, कोई चमत्कार होता है तो मान लो इस तरह का। हालांकि जब मैं बता दूं भाई, इस कंपटीशन के ज़माने में ना चमत्कार नहीं होता। अब देख लो बच्चों, आपने सोचा था इस बार कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन और ऊपर चलेगी, क्योंकि नकल वालों ने आपको लपेट लिया, जो नकल वाले हैं उन्होंने होशियारों को भी लपेट लिया। तो यहाँ पे तो मान लो जो बच्चा जितना मेहनती, उसकी किस्मत इतनी ही धोखा देगी उसको। तो यहाँ पे देखो भारत में क्या है कि बिल्कुल एकदम बहुत बड़े लेवल की मेहनत करनी पड़ती है जब बच्चा, क्योंकि उसको कंपटीशन से नहीं लड़ना होता, केवल
कंपटीशन से तो वो लड़ भी जाए, लेकिन नकल भी तो है, उससे भी तो लड़ना होता है। तो ये बच्चे जो हैं भाई नकल से लड़ते हैं, उससे लड़ते हैं, तब जाके ये मामला टिक पाता है। ठीक, अब आइए फीमेल कैटेगरी में बात करते हैं। फीमेल की बात करते हैं भाई। फीमेल में आपका मतलब फीमेल मतलब बच्चियां की होता है जो, ठीक है। उसकी मैं थोड़ी सी इसको इसको मैं बस इसको ऐसे कर दो ना आप, ठीक है, क्लियर। तो देखिए ये आ गया आप लिस्ट, ये लिस्ट आ गई है ना। अब इसमें देखो फीमेल में कितनी वैकेंसी है, बॉयज में 10 ही तो है टोटल, 10 ही तो है। तो आप ऊपर के 10 कर दो, मतलब 10 टोटल ही है जनरल में। जनरल में तो इतनी इससे ज़्यादा नहीं आने की, तो 10 कहाँ तक है, 10 यहाँ तक है। और 10 भी माँ है नहीं, ये मैंने मैक्सिमम कर दी है, लेकिन मैंने इसको 20 तक भी कर दिया, तो भाई ये स्थिति एक बन सकती है, बस ये स्थिति एक बन सकती है, ठीक है, हो गया। अब आप बात करो उसकी, ये आ गया आपका किसका, पढ़ो देखो यहाँ से क्या है, यहाँ पे है आपका देखो मेल एमपी कैटेगरी ओबीसी बॉयज, ठीक है, बॉयज की आ गई है। तो आप देख लो इसमें बॉयज में कितनी लगभग वैकेंसी निकल के आई थी भाई। ओबीसी खुद की है एक तो, ठीक है, और तकरीबन 28 तो खुद की है, और ये मतलब 60 के आसपास निकल कर आ रही है। 60 के आसपास जब निकल के आ रही है तो 20 तो यही हो गई, ये तो जाएंगे बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं, तो श्योर श्योर है, ठीक है। ये नंबर भी श्योर श्योर है ना, ये नंबर भी श्योर श्योर है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो श्योर श्योर हो गया ना, ठीक है, ओके। और ये नंबर भी श्योर श्योर है, ठीक है, 64 हो गया, मतलब ये तो श्योर श्योर में आ जाएगा। और जो कुछ अपना वेटिंग वगैरह की जो बात बनती है, भाग्य भरोसे कौन कौन है, ये सारे भाग्य भरोसे हैं, ये भी इस बार ये भी सारे भाग्य भरोसे हैं सारे, ठीक है, ये भी भाग्य भरोसे हैं। वेटिंग में बन सकती है कोई संभावना, बस यहाँ है, ये इतनी है, इसके बाद कुछ नहीं होना। जो भी जिस भी बच्चों के इसके बाद नंबर है और उन्होंने घर पे मिठाई लड्डू बंटवा दिए, ठीक है, खुशी में बंटवा दिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, किसी बच्चे के अगर 230 नंबर आए हैं तो बंटवाने चाहिए, पर लेकिन अपना सैनिक स्कूल ना करके अपने प्राइवेट सैनिक स्कूल की तरफ, या अपना जो सीनियर है उससे सिलेबस की बात कर ले, क्योंकि हाफ रेट पर मिल जाएगी। क्योंकि 600 रुपये की 800 रुपये की हाल की सिलेबस भी आजकल बहुत महंगे आते हैं इन प्राइवेट स्कूलों के, तो 4000 का सिलेबस है, तो तकरीबन 1500 में दे देगा आपका आपका जो सीनियर है, उससे आप बात कर लेना, ठीक है भाई। ये चीज़ें बन गई, चलिए अब मैं चलता हूँ गर्ल्स की तरफ। हाँ, ये ओबीसी गर्ल्स है, तो उसमें तो 10 ही वैकेंसी है, तो आप देख लो 10 में सीधा सीधा, है ना। ये सारी आपकी लिस्ट बन गई है ये पूरी, और इसमें भी 10 ही आएंगी यहाँ तक 250 तक, ये बाकी तो वेटिंग के है, भाग्य कह लो जो भी कह लो, उसके चक्कर में ये बनेगी बात। अब एससी बॉयज की बात करिए, ठीक है, एमपी में स्टेट कैटेगरी एससी है और बॉयज, तो ये देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट कैटेगरी एससी है, बॉयज है ये। तो एससी में कितनी है टोटल वैकेंसी, 20 है टोटल भाई। एससी में 20 और प्लस 20 40 मान लीजिए। तो देखो 20 तो ये आ गई, तो श्योर श्योर है, ये तो कहीं ना कहीं इनको तो मिलना ही है, ठीक है। और इसमें ये कर दीजिए, ये 40 हो गई, यहाँ तक दूसरे स्टेट के ये दूसरे स्टेट में मिल जाएगा इनको, कहीं ना कहीं दूसरे राज्य में चला जाएगा। अब यहाँ पे आके मामला बिगड़ना शुरू हो जाएगा। ये वाली लिस्ट जो है वो वेटिंग वगैरह नागालैंड वगैरह वहाँ की तरफ कुछ करेंगे ये, और बाकी का मामला खत्म है, इनका कुछ नहीं होना, ये काट दो इनको, ठीक है, इनका कुछ नहीं होना, ये इनका किसी सैनिक स्कूल में नहीं होना, चाहे एससी कैटेगरी में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अदर स्टेट में जब ये जाएंगे तो दूसरे राज्य के बच्चे हैं, उनके उनके ज़्यादा नंबर है इनसे ज़्यादा, तो वहाँ पे अटक जाएंगे मामला। अब बात करिए गर्ल्स की, एससी कैटेगरी में गर्ल्स की, तो ये स्थिति बन रही है भाई, 10 तो आप इसमें निकाल ही दो, 5 + 5 अदर में भी और खुद में भी, तो ये तो यहाँ तक तो बनी गई है ये वाली 10 तक तो, लेकिन नीचे भी आके कोई वेटिंग वगैरह बन सकती है, यहाँ तक बस यही संभावना है। चलिए आगे चलते हैं, एमपी एसटी बॉयज़, ट्राइबल स्टेट है वैसे भी एमपी, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अदर स्टेट में जाके एक संभावना बन जाती है एसटी कैटेगरी में बच्चों की, बन जाती है। देखो भाई एसटी कैटेगरी में क्या होता है कि एकलव्य मॉडल स्कूल्स भी हैं, तो वो उन पे भी बच्चा इनमें टारगेट रखता है, हालांकि ये वाली अलग बात है, इनमें इनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। एसटी कैटेगरी में नहीं होना चाहिए तो सरकार को इनको देना चाहिए सीट, क्योंकि इतना तो होना चाहिए, बट यही है अंत, ठीक है। और एसटी गर्ल्स में तो ये है एसटी गर्ल्स,
ठीक है, ये कौन सी है, एसटी कैटेगरी गर्ल्स, ये होनी चाहिए, देखो ये हो गया, ठीक है भाई, ये पूरा अपना बन गया। तो एसटी कैटेगरी में गर्ल्स में 10 वैकेंसी में लगा लो टॉप 10 में, और ये बाकी बाद में वेटिंग वाली हो गई ये वाली, ठीक। चलिए, और अभी आपका अब डिफेंस बच गया, एमपी डिफेंस बॉयज और गर्ल्स। तो डिफेंस की वैकेंसी बड़ी, डिफेंस में आप मान के चलिए एमपी से, होम स्टेट की तो ठीक है 8-9 वैकेंसी है, लेकिन अदर स्टेट में वैकेंसी नहीं है। तो अदर स्टेट में आप 20 वैकेंसी आप हद मान लो, 20 वैकेंसी आप डिफेंस की हद मान लो सारी मिला के। उसमें कैटेगरी भी बटेगी, ऐसा नहीं है कि सारी वो जनरल को चली जाएंगी। फिर उसमें अब जैसे, अब आप समझिए, देखो मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे मान के चलो कोई जनरल का है, तो जनरल के तो सारे ही हैं ये, ठीक है। तो जब 20 वैकेंसी है तो जनरल के कितने बदले में 4 वैकेंसी, टोटल होम स्टेट अदर स्टेट मिला के 20 मानिए। तो जनरल में अगर मैं बात करूं तो 50% कोटा है, तो 10 वैकेंसी, तो 10 वैकेंसी तो यहाँ खत्म हो गई ना। तो ये लिस्ट हाईएस्ट है जनरल में। इसके बाद में ये वेटिंग वगैरह हो सकती है, बस वेटिंग भी नहीं है, हालांकि मैं तो उसको कट ही कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि इसमें एक, हाँ एक संभावना ये बन सकती है कि डिफेंस का है तो डिफेंस में आरएमएस में सिलेक्शन हो गया हो इन बच्चों का, इनका ऊपर वालों का, तो ये यहाँ पे ये संभावना बन जाएगी, फिर इनकी संभावना आ जाएगी, ठीक है। अगर उनका आरएमएस में सबका हो गया हो, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है ये आसपास ही कहीं। अब यहाँ पे आइए, ये है भाई फीमेल स्टेट एमपी कैटेगरी डिफेंस है, तो फीमेल में भी आपका मान के चलिए बच्चियों में भी 10 पे टॉप 10 में खत्म हो जाता है, 230 के आसपास हद मान लीजिए, बाकी तो नहीं है, बाकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं जिनका डोमिसाइल मध्य प्रदेश का, वो मैंने आपको लिस्ट दे दी, और ये आपके सामने पूरा वैकेंसी चार्ट भी है, आप इसको देख ही लीजिए क्या क्या सीट मैंने आपको दिखाई दी थी कि भाई ये पूरी सीट है मध्य प्रदेश की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, देखिए भाई आपको क्या क्या, अब इसमें देखो जिसका बच्चे का इसमें नाम नहीं है उसके पास क्या क्या उपाय है। देखिए इसमें क्या होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2016 अगर किसी बच्चे की है, तो वो क्या करे भाई, सेकंड अटेम्प्ट के लिए निकल जाए। एक तो सबसे पहला तो ये है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ इनके क्षेत्र से बाहर निकल गई वो कक्षा 9th के लिए चली जाए, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ पेरेंट्स का आता है कि मुझे अपने एक बच्चे की 1 साल खराब नहीं करानी। सच्चाई तो ये है, जिसके नंबर 150 है वो ये कहता है मुझे 1 साल खराब नहीं करानी। अरे आपने 10 साल खराब कर ली, 10 साल खराब करने के बाद ही तो आपका 150 नंबर आए। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जिन बच्चों के 160 130 140 नंबर, उनके पेरेंट्स का नहीं 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 सर हमें 1 साल खराब नहीं करा। अरे 10 साल खराब कर दी भैया आपने 10 साल खराब करके बैठे हैं, जब तो 160 नंबर आए। अब आपको 11वीं और खराब करनी है तो बिल्कुल 11वीं खराब करिए, 12वीं खराब करिए, 13वीं खराब करिए, लेकिन 12वीं करने के बाद आपके पास खराब करने का मौका नहीं रह जाएगा, क्योंकि बच्चा आके बैठ जाएगा घर। बच्चा कहाँ जाएगा, घर आ जाएगा। तो जो इस साल खराब करने वाली बात है वो अपने आप ही 2-3-4 साल में उसको विराम लग जाएगा। अगर इस पेरेंट्स ने 150 वाले ने अभी इसको पकड़ लिया, ठीक है, तो 10 तो खराब हो ही गई थी, और अब आप चल रहे हैं 11वीं साल खराब करने की तरफ। तो वो खराब ना करके, मेरा मानना ये है 10 तो चली गई, अब उस 11वीं को बचाओ। और 11वीं कैसे बचेगी, आप उस पर मेहनत करिए, घर पर करिए, ट्यूशन करिए, मुझे नहीं पता क्या करेंगे, अकेडमी में डालिए, अच्छी अकेडमी, हमारी भी अकेडमी है, वहां पे डालिए, जो आप एक स्टेप लीजिए, बट 11वीं साल को खराब करने से आपको रोकना है, ठीक है। तो ये हॉस्टल बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करिए। 11वीं साल में आपकी खराब नहीं होने दूंगा, 10 तो आपने निपटा दी, ठीक है भाई। बच्चा 10 साल का हो चुका, 11 साल का हो चुका, तो आप जिस बच्चे की उम्र 11 साल है तो 11 निपटा दी, 10 है तो 10 निपटा दी। अरे जिस बच्चे के 130 नंबर आए, 140 नंबर है, 160 नंबर है, 170 180 जो भी नंबर हैं, तो 10-11 साल तो निपटाई दी ना आपने। नहीं तो मेरा मानना तो ये है, अगर उसको अच्छी एजुकेशन मिली होती तो उसके 240 के आसपास नंबर आने चाहिए थे। अच्छी एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि एक बात हो रहा है इसमें, मैं ये और सुनता हूं भाई, देखिए बुरा मत मानिएगा, किसी से भी बात कर लो, किसी भी पेरेंट से, वो ये कहता है क्लास में अव्वल आता है। भाई क्लास में अव्वल आता है, और एक एक नॉर्मल सा पेपर जो एक न्यूट्रल एजेंसी ने लिया है, वहां उसको एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है। अरे क्लास में अव्वल आता है ना, इसका मतलब क्लास में नकली अव्वल आता है, समझ गए। और अगर फिर भी आप पेरेंट्स को कोई लगता है नहीं नहीं सर मेरा बच्चा तो टॉपर ही है, भाई ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में आ जाओ, जितनी लैंग्वेज में कहोगे उतनी लैंग्वेज में टेस्ट लूंगा, आपकी निगरानी में लूंगा, और फिर मैं देखता हूँ जिसके 150 नंबर है वो कहीं तो उसको पेपर दिलवा लो, वो 150 छोड़ो 130 भी नहीं आने के, क्योंकि ये तो तुक्के से आए हैं ना 150, ये तो एमसीक्यू फॉर्मेट है ना,
जब आप डेस्क्रिप्टिव पेपर लेंगे तो ये भी समाप्त हो जाएंगे। तो पेरेंट्स का ये जो क्वेश्चन आता है कि मुझे 1 साल खराब होगी, मुझे नहीं खराब करना, सच्चाई ये है 10-11 खराब हो चुकी है, प्लीज़ एक और मत खराब करो, उस पर ध्यान दो, ठीक है भाई, ये है। और अगर पेरेंट्स घर पर बच्चों को ध्यान दे सकते हैं, वो साथ बैठ सकते हैं उनके, तो मेरा मानना है डिजिटल कोर्स भी बेस्ट है, ऑनलाइन क्लासेस भी बेस्ट है। बस आप 3 घंटे अपने भूल जाइए, कहीं ऐसा ना हो बच्चों की मदर कह दे कि हाँ मुझे तैयारी करवानी है बच्चे की, ऑनलाइन सारी चीज़ें कर ली, और जैसे क्लास हुआ तो अपना और सारी दुनिया जान के काम उनको याद आ गए, एक दिन कुछ, एक दिन कुछ, एक दिन कुछ, और फिर बाद में वही बात रह जाएगी। फिर इससे बढ़िया छोड़ो सब कुछ, और बच्चे को अब तो चलने दो, जैसे भी चल रहा है छोड़ दो राम का नाम लेके, वो सारी चीज़ें हैं, और फिर वो अपने आप ही आपको उसका नतीजा मालूम हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, अभी कक्षा 6 में है बच्चा, 6 साल बाद तो सारी रिजल्ट आ ही जाते हैं। ये 12वीं के बाद जो फौज घूम रही है बेरोजगारों की, ये कहाँ से आती है? इस जो 12वीं में जो फौज है घूम रही है 12वीं करने के बाद, ये बेरोजगार, इन पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? खाद पानी कौन दे रहा है? ये कक्षा 6 में तो तैयार हो जाते हैं, यहीं से इनकी नींव तैयार हो जाती है, बेरोजगारी की नींव तैयार हो जाती है यहीं से ही। तो ये पेरेंट्स को अपना, और जो भाई जिनके पेरेंट्स सीरियस हैं बच्चे को लेकर, बहुत बहुत एक्टिव हैं, तो मैंने तो ये देखा है वो पहले ही अपना निपटा लेते हैं। जिनके बच्चे आरएमएस में सेलेक्ट हो गए, सैनिक में सेलेक्ट हो गए, अब उनको कोई टेंशन ही नहीं है, एटलीस्ट अपनी जॉब तो ले ही जाएंगे। मैं तो कहता हूँ एलडीसी तो ले ही जाएंगे भाई, इतना तो आप मानोगे, एलडीसी तो ले ही जाएंगे, है ना। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, आपको इसको ध्यान रखना। चैनल को दोबारा बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर अवेयरनेस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।